ओके, फ्लोट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमेशा इवेंट को लिख देना होता है। इवेंट जब हम लिखते हैं तो इवेंट को जब हम लिख लेते हैं तो उसी के बिहाफ पे हम सॉल्व करते रहते हैं। जैसे दो चीज़ें हमने फिगर में निकाली होती हैं, हर दम फिगर में हमने क्या निकाला होता है, अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम निकाला होता है। तो हमें भी यहीं पे अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम होता है। लेटेस्ट हम क्या करते हैं, हम जब निकालते हैं तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकालते हैं और लेटेस्ट फिनिश टाइम निकालते हैं। तो वही है, अर्लीस्ट टाइम का हमने स्टार्ट निकालते हैं और लेटेस्ट का हम फिनिश निकालते हैं उस फिगर से। तो फिगर में ही अगर देखें तो हमारी सारी वैल्यूज़ निकल जाएगी। जैसे यहाँ पे अर्लीस्ट टाइम हमेशा ये पहला वाला होता है। जैसे 1 और 2 है तो 1, 2 और 3 है तो 2, 2 और 5 है तो 2, 2 और 4 है तो 2। तो हम क्या करते हैं, इसके बिहाफ पे हम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम लिख लेते हैं। जैसे 1 पे क्या है, 1 पे आपका स्टार्टिंग टाइम जो आपका है 0 है। जैसे 1 पे आपकी वैल्यू जो है 0 है तो स्टार्ट टाइम में 0 हो गया। 2 पे आपकी जो वैल्यू है वो 2 है। आप फिगर पे देखिए, अर्लीस्ट टाइम E2 की वैल्यू आपकी 2 है। ये जो रिप्रेजेंट करता है ये E को रिप्रेजेंट करता है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ES को रिप्रेजेंट करता है, और ये लेटेस्ट फिनिश टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके बिहाफ पे हम लिखते हैं। 1 पे 0 है, आप फिगर में देखिए 1 पे 0 है तो 1 पे 0 लिखा, 2 पे 2 है तो वही लिखा, 3 पे आपका 5 है, 2 पे आपका 2 है तो 2, 2 पे आपका 2 है 2, 3 पे आपका 5 है 5 लिखा, 5 पे आपका 7 है तो 7 लिखा, 4 पे आपका कितना है, 4 पे आपका 7 है तो 7 लिखा, हाँ 4 पे 3 पे कितना है, 3 पे आपका 5 है 5 लिख देते हैं। 7 पे आपका कितना है 11 तो 11 लिखते हैं, और 6 पे आपका कितना है, 6 पे आपका 11। तो जो हमारी वैल्यू आ जा रही है वो आ रही है 0 2 2 2 5 5, एक मिनट, 3 2 8, 0 2 2 5 दो बार होना चाहिए था, 7 7 7 3 बार। अच्छा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसी के बिहार पे हमने लिखा है, जो एक्टिविटीज़ हैं वही हमारी ठीक है। और इसी के बिहार पे जब हम फिनिश टाइम कंप्लीट करते हैं, फिनिश टाइम पे जब हम लिखते हैं तो फिनिश टाइम पे हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। तो फिनिश टाइम 2 पे है तो 2 की वैल्यू हम कहाँ लिखते हैं, छठे कॉलम में लिखते हैं, छठे कॉलम में। तो फिनिश टाइम जैसे L2 पे आपकी वैल्यू देखिए, L2 पे वैल्यू 2 है तो हम यहाँ पे 2 लिख दे रहे हैं। 3 पे कितना है, 3 पे 6 है तो 6। 5 पे कितना है, 5 पे आपका 9 है तो 9। 4 पे कितना है आपका, 4 पे आपको दिख रहा होगा, 4 पे 7 है तो 7। ओके, 8 पे कितना है, 8 पे 14। 7 पे आपका 12। 6 पे आपका 11। 8 पे 14 है, 8 पे 14 है, 8 पे 14 है। ओके, इस तरह से हमने क्या किया, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम दोनों हमने इवेंट के बेस पे लिख डाले। ओके, अब जो फिनिश टाइम आता है, जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम आता है, वो हमेशा आता है 2 + 3 को करके। मतलब सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को जोड़ के हमारा फोर्थ फिनिश टाइम आता है। तो 2 + 0 2 हो गया, 3 2 5 हो गया, 4 2 6 हो गया, 5 2 7 हो गया, 6 5 11 हो गया, 7 3 10 हो गया, 7 4 11 हो गया, और 7 5 7 3 10 2 12 हो गया, 2 12 13 हो गया, 13 1 14 हो गया, ठीक है। और जो ये हमारा लेटेस्ट का स्टार्ट टाइम आता है वो हमेशा 6th कॉलम को हम -2 सेकंड कॉलम करते हैं। 6th कॉलम को सेकंड कॉलम से माइनस करते हैं। 6th कॉलम को सेकंड कॉलम से माइनस किया तो 2, मतलब 6th कॉलम को सेकंड, 2 से 2 0 हो गया, 6 से 3 3 आ जाएगा, 9 से 4 5 आ जाएगा, 7 से 5 2 आ जाएगा, 14 से 6 8 आ जाएगा, 12 से 3 आपका 9 आ जाएगा, 11 को 4 से करेंगे तो 7 आ जाएगा, 14 को है 7, 14 को करेंगे 12, 14 को 3 से किया तो 11, ये माइनस किया तो आपकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, लेटेस्ट और स्टार्टिंग टाइम की वैल्यूज़ आ गई हैं। जो हमारा 5th कॉलम था वो 6th कॉलम से माइनस होकर सेकंड कॉलम, मतलब 6th कॉलम और सेकंड कॉलम, मतलब 6th कॉलम का सेकंड कॉलम से माइनस हुआ था। और हमारा जब स्टार्टिंग टाइम आया था तो सेकंड और थर्ड कॉलम को जोड़ के आया था, ठीक है। फ्लोट निकालने के लिए हमें 3 तरह के फ्लोट पढ़ने होते हैं, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट। मैं तीनों फ्लोट एक ही में क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूँ। अब जब आपका
फ्लोट निकाला जाता है, टोटल फ्लोट निकाला जाता है, तो ये क्या होता है हमेशा जो सेवन्थ, ये तुम्हारा सेवन्थ कॉलम है वो बस आपको फिफ्थ और थर्ड कॉलम को माइनस करने से होता है। फिफ्थ और थर्ड कॉलम को आप माइनस कर दीजिए। फिफ्थ और थर्ड कॉलम को माइनस करने का मतलब है ये थर्ड अर्लीस्ट टाइम 0 और लेटेस्ट टाइम 0, फिफ्थ और थर्ड। अगर फॉर्मूला वाला देखोगे तो फॉर्मूला कहता है भाई, अगर फॉर्मूले वाइज देखें तो फॉर्मूले में हम बाद में करेंगे, कॉलम वाइज हमने क्या करना है, फिफ्थ और थर्ड कॉलम को करना है। फिफ्थ और थर्ड कॉलम को किया तो ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, फिफ्थ माइनस थर्ड का 0, 3 से 2 1 हो गया, फिफ्थ में से 2 हो गया, 3 हो गया, 2 2 0 हो गया, 8 में से 5 हो गया तो 3 हो गया, 9 7 हो गया तो 7 2 8 9 2 हो जाएगा, 7 7 0 हो जाएगा, 7 7 आपका 0 हो गया, 5 और 7 आपका 2 हो गया, 5 7 2 हो गया, 12 और 11 आपका 1 हो जाएगा, फिर तो 11 आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा टोटल फ्लोट मिल गया हमें। फिफ्थ कॉलम से थर्ड कॉलम को माइनस किया। अब हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, इससे हमें कैसे पता चलेगा, जहाँ जहाँ 0 आया है वहाँ पे टिक मार लीजिए, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 0 आया। अब जहाँ 0 आया है उसके सामने वाली एक्टिविटी देखिए तो आपको 0 पे एक्टिविटी दिख रही होगी। 1 से 2 में आपका क्या आया है, 0 आया है। फिर 2 से 4 में आपका 0 आया, 4 आया है। ठीक है, फिर 4 से 6 में आपका 0 आया है, और लास्ट में 6 से 8 में आपका 0 है। यही आपका क्रिटिकल पाथ भी निकला था जब आपने किया था सोल्यूशन। आप ये देखिए, ये जो वैल्यूज़ थी यहाँ पे आपने चेक करी थी, जब ये जो वैल्यूज़ आई थी आपकी, ये देखिए 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। तो 1 से 2 में देखिए डार्क लाइन कर रखा है, 2 से 4 में डार्क लाइन कर रखा है, 4 से 6 में डार्क लाइन है, 6 to 8। टोटल फ्लोट हमेशा क्रिटिकल पाथ को बताता है। ठीक है, ओके, ये हमारी चीज़ हो गई। अब हमें क्या करना है, फ्री फ्लोट निकालना है। अब फ्री फ्लोट निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, ये देखिए जो 8वां कॉलम होता है वो 7वें कॉलम में, और 7 माइनस यहाँ पे फॉर्मूला होता है LJ माइनस EJ। फॉर्मूला ज़रा मैं क्लियर लिख दूँ, फॉर्मूला होता है 7th टोटल फ्लोट, जो टोटल फ्लोट होता है उसका माइनस करके LJ माइनस EJ ब्रैकेट में। ओके, तो मतलब जो 7th आपका फ्लोट है वो तो है ही है। तो LJ क्या होता है, ये वैल्यू जो होती हैं इसमें I और 2 की, ये थोड़ा सा टिपिकल होता है। जैसे इवेंट है, इवेंट में क्या है आपको 1 से 2 दे रखा है, तो मैंने बोला था हमेशा ये वैल्यू I होती है, ये J होती है। मतलब जहाँ से इवेंट लिखा है, जैसे आपका ऊपर क्वेश्चन में A का A लिखा है 1 2, जैसे B का लिखा है आपका 2 3, तो ये हमेशा I होती है और ये वैल्यू J होती है। तो यहाँ पे LJ की वैल्यू रखने का मतलब है L2, पहले ये सब चीज़ें बनानी पड़ेंगी। जैसे 7th कॉलम है तो 7th कॉलम में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0, और J की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 2 हो गई। तो J की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2, तो L2 माइनस E2। ठीक है, 1 हो गया यहाँ से आपका ये, और ये यहाँ पे L3 माइनस E3। ठीक है, ये थर्ड हो गया आपका, तो हो जाएगा L5 माइनस E5, 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका कितना 4 है, तो L4 माइनस E4, 3 है तो L8 माइनस E8। ओके, ये 7 है तो 2 माइनस L7 माइनस E7। ये आपका 0 है, 6 है, L6 माइनस E6। H पे ये 2 है तो यहाँ पे हो गया आपका L8 माइनस E8। अब यहाँ पे आपका 1 है, 1 माइनस L8 माइनस E8, और ये आपका क्या है 0 है, और यहाँ पे भी L8 माइनस E8। अब ये L1 और 1 की वैल्यू आप चाहे तो फिगर से लिख लीजिए, या हम क्या कर रहे हैं इसको एक बना दे रहे हैं। हमेशा क्या होता है अर्लीस्ट टाइम हम यहाँ पे लिखते हैं, तो ये हमारा जो वैल्यू होती है ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो वैल्यू होती है, जो हमारी हमने फिगर से लिखा है, यही फिगर से वैल्यू जो लिखी थर्ड कॉलम वो फिगर से लिखा था। तो ये इसके हिसाब से, क्योंकि E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये वैल्यू E2 सामने देखिए 2 लिखा है इसलिए E2। ठीक है, ये भी आपका E2 हो गया, E3 है, E5 है,
E4 है, E3 है, ठीक है, E7 है, E6 है, ओके। अलियस 8 टाइम जो हमारा 8 नहीं है वो 8 हम यहाँ से मान लेते हैं, हमारा फिक्स होता है वो 14 होता है जो हम यहाँ पे मानते हैं, हम अपने से मान लेते हैं, ठीक है। लेटेस्ट टाइम की बात करें, लेटेस्ट फिनिश टाइम हमारा ये निकलता है, तो लेटेस्ट ये हो गया आपका L1 की वैल्यू हो गई है, सो लेटेस्ट ये 2 है, तो आपका ये L2 की वैल्यू है, इसका ये IJ की वैल्यू लेटेस्ट 2, L2, L3, L5, L4, L8, L7, L6, L8, L8, L8। इसमें आपकी L1 की वैल्यू नहीं देखी, तो L1 की वैल्यू हम 0 मान लेते हैं, मान के लेते हैं फिगर में हमारा L1 की वैल्यू 0 ही होती है। आप सबको रखते जाइए। अब 0 L2 माइनस E2 है। अब L2 और E2, L2 की वैल्यू देखिए कितनी है, L2 की वैल्यू 2 है, E2 की वैल्यू 0। ये आपको फिगर में भी दिखता रहेगा, इस फिगर में थोड़ा सा आपको आप देखिएगा, आपको फिगर में भी दिखता रहेगा। अब मैं आपको यहाँ फिगर में भी दिखाता रहता हूँ, फिगर में भी देखते रहिएगा। जैसे 0 है L2 और E2 की वैल्यू में देखिए यहाँ पे क्या है, L2 और E2 की वैल्यू दोनों 2-2 है, तो भाई यहाँ 0 माइनस 2-2 का कितना होगा, 0 ही होगा। L3 और E3 देखिए यहाँ पे L3 6 है और E3 5 है, तो 6 में से 5 गया, 1 आ गया, तो 1 में से 1 गया 0। L5 E5, L5 पे देखिए कितना है, L5 9 है, L5 9 है और ये 7 है, 9 में से 7 गया, कितना आ गया, 2 आ गया, 9 7 2 हो गया, और 2 में से 3 में से 2 गया 1। इसी तरह L4 E4 में आपका 7 7 है, L4 E4 देखिए 7 7 है, ये ऑलरेडी मेंशन है। L4 E4 की वैल्यू 7 7 है, तो 0 हो गया, और यहाँ पे 0 है, तो 0 से माइनस 0। L8 8 14 है, L8 8 14 है, तो 0, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। L7 E7 की वैल्यू कितना है, 11 है, 12 है, तो 12 माइनस 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। L6 A6 11 0 है, तो ये 0 आ जाएगा। L8 8 14 यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ये यहाँ पे 0 आ गया। ये आपका फ्री फ्लोट की वैल्यू हो गई, इस तरह से फ्री फ्लोट की वैल्यू हो गई। इंडिपेंडेंट वैल्यू कैसे निकलती है, जैसे ये 8वां कॉलम है आपका, फॉर्मूला सेम होता है, ये 9th कॉलम है, तो 8वां कॉलम जो होता है 8th कॉलम माइनस फॉर्मूला होता है LI माइनस EI, आई। अब इसमें आई जो रिप्रेजेंट करता है वो ये शुरुआत वाला रिप्रेजेंट करता है, जैसे ये 1, जे की वैल्यू लेते थे 2, तो L2 E2 माना जाता, अब यहाँ 1 1 लेके करेंगे, तो ऐसा टिपिकल है, चीज़ें हैं। तो 8th कॉलम की जो वैल्यू है, 8th कॉलम की वैल्यू जैसे यहाँ पे 0 है, तो 0 L1 माइनस E1, यहाँ पे 0 है, तो ये हो जाएगा माइनस L2 माइनस E2, यहाँ पे 2 है देखिए, इसलिए L2 माइनस E2, यहाँ पे कितना है 2 है, तो इसी तरह चलता रहेगा। 1 माइनस L2 माइनस E2, यहाँ 0 है, तो 0 L2 माइनस E2, यहाँ पे 3 है, तो 3, ये 3 है, तो L3 माइनस E3 5 है, इसके 1 है यहाँ पे, तो L5 माइनस E5, यहाँ वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे वैल्यू L4 माइनस E4, यहाँ पे वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे वैल्यू L3 माइनस E3, यहाँ पे 1 है, L7 माइनस E7, और यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 है, L6 माइनस E6। ओके, ये फॉर्मूला आ गया आपका, इस तरह से फॉर्मूले बन गए आपके। फिगर में देख लीजिए, फिगर में चलते हैं, देखते रहते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा है L1 और L1 E1 दोनों की वैल्यू क्या है, 0 0 है। L1 और E1 की 0 0 0 में से माइनस 0 गया 0। ये देखिए यहाँ पे L1 माइनस E1 लिखा है, तो L1 माइनस E1 आपका यही तो लिखा है L1 E1, तो 0 0 हो गया, तो 0 0, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 0। L2 E2 की वैल्यू देख लीजिए, दोनों सेम है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। L2 E2 की वैल्यू सेम है, तो ये 1 हो जाएगा। L2 E2 की वैल्यू सेम है, तो 2 0, तो ये 0 हो जाएगा। L3 E3 में 6 5 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा।
यहाँ पे L5E5 देख लीजिए। L5E5 में क्या है, L5 7 और 9 है, 9 और 7 है, तो 9 7 2 हो गया, 2 9 7 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो -1 की वैल्यू आ जाएगी। ये -1 पे वैल्यू आ गई आपकी। L4E4 देख लीजिए। L4E4 आपका 7 7 है, 0 हो गया, तो ये 0 आ जाएगा। L3 थोड़ा सा ऊपर जाके मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब L3 और E3 पे वैल्यू देखेंगे तो L3 E3 की वैल्यू 6 और 5 है, तो 1 आ गया, 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, ठीक है। L7 E7 पे दोनों की वैल्यू क्या है, 12 और 11 है, तो 12 11 1 1 0 हो जाएगा, ओके। L6 E6 पे दोनों की वैल्यू 0 0 है, तो ये 0 आ गया। ये हमारा इंडिपेंडेंट फ्लोट निकल गया। तो इस तरह से हमारा टोटल हमने 3 तरह के फ्लोट निकाल दिए, आपका टोटल, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट, ओके। ये फ्लोट्स के आपकी वैल्यूज़ हो गई। वैसे मोस्टली आपसे टोटल फ्लोट पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा आपसे फ्री फ्लोट पूछा जाएगा, ओके। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं जो हमें करने थे। क्वेश्चन कह रहा है कि, अब देखिए सब क्वेश्चन क्या है, सी वाला क्वेश्चन देखिए। टोटल फ्लोट ऑफ ईच एक्टिविटी, टोटल फ्लोट ऑफ ईच एक्टिविटी हमने निकाल दिया इससे। टोटल फ्लोट ऑफ ईच एक्टिविटी तो हमारा निकला हुआ है 0 1 3 0 3 2। हर एक्टिविटी के ए के लिए 0 आया, बी के लिए 1 है, 3 के लिए। तो हमारा ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया, टोटल फ्लोट का भी हो गया, ओके। क्रिटिकल पाथ भी हो गया। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम फॉर एक्टिविटी बी, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी बी। तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम की बात करें तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आपका क्या है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एक्टिविटी बी के लिए, जो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है एक्टिविटी बी के लिए, वो क्या है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। ये लेटेस्ट टाइम है आपका, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम पूछ रहा है एक्टिविटी बी के लिए, तो ये आपकी वैल्यू 3 है, तो ये आपकी वैल्यू 3 हो गई। तो यहाँ पे लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी के लिए जब आप लिखेंगे बी के लिए, तो ये आपकी 3 है, ठीक है। द अर्लीस्ट फिनिश टाइम फॉर एक्टिविटी एफ, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम ये दिखा रहा है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम एक्टिविटी किसकी एक्टिविटी के लिए था, एफ़ के लिए। तो एक्टिविटी एफ़ के लिए अर्लीस्ट फिनिश टाइम 10, तो ये 10 है आपका, तो यहाँ पे आपका 10 हो गया। तो ये आपकी जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम एक्टिविटी बी एफ का 10 हो गया। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। यहाँ से देख लें, हमने यहाँ से देख के कर लिया। द इफेक्ट ऑन द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इफ एक्टिविटी आई वर टेक 3 days। अगर आई आपका 3 डे लेता है, तो आई देख लेते हैं पहले कितना दिन ले रहा है। आई यहाँ पे 2 दिन ले रहा है, अगर 3 दिन लेता है तो क्या डिफरेंस होता। तो अगर आई आपका 3 दिन लेता तो 12 3 आपका 11 3 आपका 14 हो जाता, तो 14 हो जाता। यहाँ से वैल्यू चेंज हो जाती है, तो वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पे। इन दो क्वेश्चनों को आप रहने दीजिए, इन दोनों क्वेश्चन में आपको वैल्यू चेंज करनी पड़ जाएगी। वैल्यू क्या चेंज करनी होगी, जहाँ पे एक्टिविटी 2 है, सपोज दैट ये एक्टिविटी 2 है, तो यहाँ पे इसको 3 मानना पड़ेगा। मतलब ये जो एक्टिविटी है इसको यहाँ पे 3 मानना पड़ेगा, जो थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ जाएगी, ठीक है। तो फिर हम स्टार्ट टाइम निकालें, फिनिशिंग टाइम निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, उसको बाद में कर लेंगे। ये हम बाद में कर लेंगे इस चीज़ के लिए। अभी फ़िलहाल आपके जो 2 क्वेश्चन है ये मैंने नहीं बताए, बाकी मैंने बता दिए, ठीक है, ओके। सपोज, थैंक यू।